डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात कर रहे हैं एबीएसटी के सेकंड पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग में लेबर कॉस्ट कंट्रोल नाम के चैप्टर की। लेबर कॉस्ट कंट्रोल यानी श्रम लागत नियंत्रण। जब हम लागत के तत्वों की बात करते हैं तो मुख्य तत्व तीन माने जाते हैं: सामग्री, श्रम और ऊपरी व्यय या व्यय। इन तीनों ही तत्वों की क्रमशः लागत पर नियंत्रण करने से संबंधित बातें हमारे इस कॉस्ट अकाउंटिंग नामक विषय में सबसे महत्वपूर्ण हैं, आधार है, नींव है। तो आज अपन बात करते हैं कि लेबर कॉस्ट कंट्रोल आखिर क्या है। देखिए, श्रम लागत नियंत्रण का अर्थ क्या होता है और उद्देश्य क्या होता है। तो जब हम श्रम लागत नियंत्रण की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण एक शब्द हमारे सामने आता है और वो शब्द है अनुकूलतम उत्पादकता यानी ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी। हम सब जानते हैं कि अनुकूलतम और अनुकूलतम का तात्पर्य होता है न कम न ज़्यादा, आवश्यकता के अनुसार, उसको कहते हैं अनुकूलतम। जैसे यदि हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस वस्तु को उत्पादन करने के लिए किसी श्रमिक को कितने घंटे कार्य करना चाहिए, जबकि उसे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, उन अनुकूलतम परिस्थितियों में जितना समय लगा करके और उस श्रमिक के द्वारा उस वस्तु का उत्पादन किया जाना चाहिए, वो उसका अनुकूलतम उत्पादन कहलाता है। और उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी का तात्पर्य होता है कि सामान्य परिस्थितियों में एक श्रमिक कितना कार्य करता है, प्रति दिन कितना कार्य करता है, प्रति सप्ताह कितना कार्य करता है। यदि उस उतने कार्य से अधिक कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वो ज़्यादा उत्पादक माना जाता है, और यदि उससे कम कार्य करता है तो वो कम उत्पादक, उसकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी कम मानी जाती है। और इस उत्पादकता में केवल कार्य की मात्रा ही नहीं देखी जाती है, बल्कि कार्य की क्वालिटी यानी कार्य की किस्म भी महत्वपूर्ण है। तो हमारा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, श्रम लागत नियंत्रण आखिर क्यों किया जाता है, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्रम लागत नियंत्रण है, उसमें मुख्य उद्देश्य हमारा है अनुकूलतम उत्पादकता को प्राप्त करना। अब अनुकूलतम उत्पादकता को प्राप्त करने के उद्देश्य से हम श्रमिकों का चयन करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। अपन देखते हैं कि कहीं पर भी यदि किसी सर्विस के लिए, कहीं किसी नौकरी के लिए, किसी जॉब के लिए किसी को जाना है तो वहाँ कंपटीशन होता है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। उन परीक्षाओं में जो टॉप में मेरिट में आने वाले लोग हैं उनको छांटा जाता है, उनकी छंटनी की जाती है। तो नियुक्ति और चयन से लेकर कार्य की समय की रिकॉर्डिंग, अर्थात उस कार्य को करने के लिए उस श्रमिक को कितना समय लग रहा है, एक श्रमिक संस्था में कितने समय रुकता है और उसमें से कितना समय वो उत्पादन के लिए उसका प्रयुक्त होता है और कितना समय इधर उधर आने जाने में, एक कार्य से दूसरे कार्य को संभालने में लग जाता है। इस तरीके की समय की रिकॉर्डिंग, और फिर उसको जो पारिश्रमिक दिया जाता है, जो मजदूरी दी जाती है, वो किस आधार पर मजदूरी दी जाए, पारिश्रमिक की विधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छे कार्य करने वाले श्रमिक को मजदूरी के साथ साथ कुछ बोनस या प्रेरणा भी मिलनी चाहिए।
और जो श्रमिक अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं उन श्रमिकों को केवल सामान्य मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार के सारे विश्लेषण, सारी की सारी कैलकुलेशन से संबंधित प्रक्रिया को शामिल करते हुए हम श्रम लागत नियंत्रण नाम का ये चैप्टर पढ़ेंगे। अब इसमें कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या संख्यात्मक प्रश्न होते हैं, ये सारी बातें अपन अगले वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं, जो संभवतः 2 कल या परसों रिलीज होने वाला है। तो आप सब श्रम लागत नियंत्रण की चैप्टर की सामान्य बातें पढ़ करके और उसके क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं, कैलकुलेशंस किस टाइप की होती हैं, ये सब सीखने के लिए दूसरा लेक्चर ज़रूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।